हेलो फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि ओवर थिंकिंग एक बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हम किसी टॉपिक पे सोचना चालू करते हैं, सोचते 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 इतने लिमिट में पहुंच जाते हैं कि वो हमारे लिए एंजाइटी, डिप्रेशन का कारण बन जाती है। कई बार हमें पता भी नहीं होता, मगर हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली किसी न किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है और हमारे अंदर की हैप्पीनेस, खुशी, वो पीस ऑफ माइंड ख़त्म कर देता है, हमारा फोकस ख़राब कर देता है, हमारा डिटर्मिनेशन डिफेक्ट करता है, डिस्ट्रैक्शन की रीज़न बनता है। तो ओवर थिंकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम हर व्यक्ति से स्टॉप करना चाहते हैं। तो गाइस, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं? तो जानेंगे आज हम कि कैसे ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है। सबसे पहली बात गाइस, अवेयरनेस इज़ द बिगिनिंग ऑफ चेंज। हमेशा अगर हमने किसी चीज़ पे जागरूकता लेकर आई, अवेयरनेस की, यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। कई बार किसी व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसे बस उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मगर वो रियलाइज़ नहीं कर पाता कि मेरा दिमाग अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ओवर थिंकिंग में। तो अवेयरनेस सबसे पहले अब जाने, अपने आप से पूछे कि क्या मैं किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ या जो लगा हूँ, क्या मैं किसी चीज़ पे बहुत कॉन्स्टेंटली सोच के अपने माइंड को परेशान कर रहा हूँ, अपने फिजिकल और मेंटल बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो गाइस, अवेयरनेस सबसे पहले जानना है कि क्या हम इस स्टेट में हैं। और जब हम ये चीज़ को जान लेंगे तो अब जब भी हम किसी चीज़ पे सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसी टाइम जब हमें पता चल चुका है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तो अपने आप को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे वो चीज़ें काम होती हैं। तो डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ इनटू हैप्पीनेस। तो आपको जो भी चीज़ें खुशी देती है, चाहे योगा, एक्सरसाइज, म्यूज़िक, पेंटिंग, कुकिंग, वो चीज़ उस टाइम पे करें जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। या कुछ भी, कोई सॉन्ग सुन ले, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। जब आप किसी टॉपिक पे कॉन्स्टेंटली सोच के वो आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण बने, भले कुछ मोमेंट के लिए अपने आप को उस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, जिससे हम उस प्रोसेस को स्टॉप कर पाएंगे। जब आप ये कर लेते हैं गाइज, तो आपको धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की हैबिट हटने लगती है। एक बात ज़रूर याद रखिए गाइज, डोंट थिंक ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग बट What can go right। प्रॉब्लम क्या है, हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? क्या हम किसी खुशी की बात में सोच के खुश हो रहे होते हैं? ऐसा नहीं है। जनरली हम फ्यूचर के बारे में, जनरली अपने करियर के बारे में, या कोई ऐसा टॉपिक, एक डर है, ठीक है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है डर, फियर। और हम उस डर की वजह से ओवर थिंकिंग करते कि क्या गलत हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो गाइस, अगर हम सोच ही रहे हैं तो क्या हम अपनी सोच को पॉजिटिव की तरह नहीं ले जा सकते? क्या हम उस सोच को नेगेटिव सोचने के लिए, पेसिमिस्टिक होने के बजाय हम ऑप्टिमिस्ट नहीं हो सकते? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि यार क्या क्या राइट हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, क्या क्या अच्छा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में? तो जब हम इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे, अगर हम किसी चीज़ पे डर रहे हैं और उसका हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखने लगेंगे, तो वो आपकी थिंकिंग, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी का कारण बनती है, वो आपकी शायद खुशियों का कारण बनने लगे। तो ऑलवेज गाइज, थिंक पॉजिटिव। फिर आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो एक बात बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत सारे लोगों का रीज़न ये होता है कि वो किसी चीज़ को और बेहतर करना चाहते हैं। मेरी लाइफ में और पैसे आ जाए, मेरी लाइफ में और सक्सेस आ जाए, मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, ये हो जाए। मगर हमें ये बात रियलाइज़ करनी है ओवर थिंकिंग के टाइम की, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्शन। परफेक्शन जैसा शब्द इस धरती में नहीं है, ये आप जानते हैं। परफेक्शन वाला टाइम कि ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। गाइस, परफेक्शन जो है हमारे माइंड को, बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करता है, ओवर थिंकिंग का रीजन बन जाता है। तो स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्शन। जो आपका वक्त है वही परफेक्ट टाइम है। आज जो है वही परफेक्ट है। आप इसको विजडम से, इसको समझदारी से उसको यूज करें, यूटिलाइज करें अपने हर एक मोमेंट को, मगर खुशी के साथ। जब आप परफेक्शन की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को आप सोचेंगे ऐसा हो जाएगा, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो आपके कारण बनेंगे, प्रॉब्लम्स के, रीज़न के, लालच का, डर का। तो और जिसके वजह से आप लोग तो ओवर थिंकिंग करते ही हैं। तो हमेशा परफेक्शन के बारे में ना सोच के अपने आज के दिन को, अपने इस दिन को खुशी से भरें, अपने इस दिन को पूरे तरह से यूटिलाइज करें, ताकि आपको कल के लिए बारे में सोचना ही ना पड़े। राइट।
रियलाइज यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बहुत बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग का। वी प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि ऐसा हो जाएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यार ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो, मेरे पास जॉब नहीं रहेगी तो, मेरे से कोई, मेरे फ्रेंड्स बात नहीं करेंगे, अगर वो मुझे छोड़ के चले गए तो, बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण जिसके हम खुद प्रिडिक्ट कर लेते हैं और हम अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उसके वो बनते हैं कारण ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, हेडेक, बहुत सारी बीमारियां, फिर आपका पूरा जो बॉडी और मेंटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो गाइस, ये बात रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। फ्यूचर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया। क्या कभी किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि कोरोना आएगा? ना, किसी ने नहीं किया था। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि कल क्या हो जाए, तो आज में जिए। ये आप फ्यूचर को जिस दिन प्रिडिक्ट करना छोड़ देंगे, उस दिन आप देखेंगे कि ज़िंदगी आज में बहुत बेहतरीन लगने लगी है। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना हमें थोड़ा सा धीरे करके रोकना होगा, और जब हम ये प्रिडिक्शन कम करने लगेंगे तो देखेंगे कि हमारा माइंड भी पीस में आने लगा है, रिलैक्स होने लगा है, कोई स्ट्रेस नहीं है माइंड में, शांत है। गाइस, दूसरा जो और एक रीज़न है, पुट अ टाइमर टू योर वर्क। रीज़न क्या है? देखो, जनरली हम किसी काम को करते रहते हैं, और अगर हम वेले जैसे काम करें, फ्री हैं, मतलब हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो हम उस काम को करते हैं, सोचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करें तो पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि चलो पढ़ रहे हैं, आज पढ़ना तो है, हम पढ़ तो रहे हैं। पढ़ते पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम को सोच ही नहीं रहे। तो जब आप अपने काम में टाइमर लगाने लगेंगे ना, आपको पता है कि मुझे ये काम 10 मिनट में ख़त्म करना है या आधे घंटे में ख़त्म करना है, तो आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं होगा। जब हम फ्री होते हैं तभी हम सोचते हैं। तो आप अगर किसी भी काम को, अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, अगर आपको लगता है मैं बहुत सोचता हूँ, कैसे अपने माइंड को रोकूँ, तो आप अपने काम पे टाइमर लगाना चालू करें। आप कोई भी छोटा से बड़ा, ब्रेकफास्ट करने का टाइम भी हो, चाहे आपका कोई रिक्रिएशन का टाइम हो, किसी से आप बात कर रहे हैं, या फिर आपको अपना काम करना है, स्कूल का होमवर्क, कॉलेज, आपकी जॉब, कोई भी चीज़ का, तो आप उसमें टाइमर सेट करें कि इतनी जल्दी मुझे ये काम करना है। तो जब आप उस टाइम बाउंडेशन में होंगे तो आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और आप उस थिंकिंग से बचने लगेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वन मोर थिंग गाइस, बी ग्रेटफुल। बहुत बड़ा रीज़न है कि शायद हम ग्रेटफुल नहीं हैं। जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, और ये बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे ओवर थिंकिंग का। हम बिल्कुल रुक नहीं रहे, हमको ज़िंदगी से जो मिला है उससे खुश नहीं, हम और चाहते हैं, हम और बहुत कुछ चाहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, मुझे ये नहीं मिल पाया, ये कमी है। और उसकी वजह से रीज़न आता है दुखों का, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आते हैं तो हमें दुख होते हैं। तो जो भी ज़िंदगी में, कभी पॉजिटिव होके अपने पॉजिटिव साइड देखें कि मुझे ज़िंदगी ने क्या दिया है, मुझे भगवान ने क्या क्या दिया है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जब आप एनालाइज ही नहीं करते हैं, तो हमेशा जब आपका दिल ग्रेटफुल होता है ना, जो बहुत अच्छा कोट है, अ ग्रेटफुल हार्ट इज़ अ मैग्नेट फॉर मिराकल्स। अब आपका दिल ग्रेटफुल होता है ना, आप हर चीज़ से संतुष्ट होते हैं और लगता है कि यार भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, तो ऐसा ही दिल, एक खुशी भरा दिल ही चमत्कार लाता है। तो गाइस, अगर आप खुश रहेंगे, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बंद करेंगे, आप परफेक्शन की तरफ नहीं भागेंगे, और अगर आपका दिल ग्रेटफुल है, आपका संतुष्टि से भरा हुआ है, तो ओवर थिंकिंग की तो बात ही नहीं है। तो इस बातों को ज़रूर याद कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि क्या आप ये हरकतें या ये चीज़ें कर रहे हैं, और अब आप उनको स्टॉप करना। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।